नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव बहुत करीब हैं, ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई हैं और दौरों का दौर भी चल रहा है। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल और तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आपको बता दें कि इससे पहले नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी से 2 दिनों तक 3 दिवसीय 3 राज्यों में दौरे पर रहने वाले हैं। इसमें दक्षिण भारत के 2 राज्य केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। इसके अलावा वो महाराष्ट्र के दौरे पर भी रहने वाले हैं। तीनों राज्यों में पीएम मोदी कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआत मंगलवार को केरल से होगी, जो बुधवार को महाराष्ट्र में जाकर खत्म होगी। पीएम मोदी ऐसे समय में दक्षिण भारत की ओर रुख कर रहे हैं जब देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। दक्षिण का किला ऐसा रहा है जिसे अभी तक बीजेपी पूरी तरह से भेदने में सफल नहीं हो पाई है। यही वजह है कि कहीं न कहीं इस दौरे पर चुनाव से जोड़कर भी देखकर चला जा सकता है। ऐसे में पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरा यहां पर रहने वाला है। बढ़ते हैं आगे। 3 राज्यों में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग आज होनी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और इसके साथ ही कर्नाटक में 15 सीटों पर ये चुनाव होने जा रहा है। वोटिंग आज होनी है। इसके साथ ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जीत का पूरा दम भरा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत के सुनहरे सपने देख रही है, लेकिन बीजेपी बुरी तरीके से पटखनी खाएगी। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा कि उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशी जीतेंगे। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगी। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे। लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर ना होता, सीसीटीवी कैमरे ना होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। सर, क्या आपके कुछ विधायक बीजेपी के भी संपर्क में हैं? ऐसे वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। जैसे कि आपको पता है लोकसभा चुनाव बहुत करीब है। ऐसे में दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। दोनों ही 4-3 के फॉर्मूले पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। उससे पहले आज यानी कि 27 फरवरी को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक बैठक होगी और इस बैठक में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ सीटों का समझौता होने के बाद आप ने उम्मीदवारों के नाम तय करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी को लेकर आज पीएसी की बैठक होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी बैठक में दिल्ली, हरियाणा और गुजरात की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर होने वाली पीएसी की बैठक में लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। पार्टी गुजरात की भरूच और भावनगर लोकसभा सीट पर पहले ही उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। इसके साथ ही पीएसी की बैठक में दिल्ली, हरियाणा व पंजाब की सीटों पर चर्चा होगी। आप दिल्ली में 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट उसके हिस्से में आई है, जबकि पंजाब की सभी 13 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है। आप दिल्ली में दक्षिण दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। बढ़ते हैं आगे। मशहूर गजल गायक पंकज उधास का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि पंकज उधास कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और उनका इसी को लेकर इलाज चल रहा था। पंकज उधास का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। शाम 3 बजे से 5 बजे के बीच मुंबई के वर्ले स्थित हिंदू क्रिमेटोरियम में उनका अंतिम संस्कार होगा। बीते सोमवार को उनका 72 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी उनकी बेटी नायाब उधास ने सोशल मीडिया पर दी। पैंक्रियाज कैंसर से जूझ रहे थे वो, और साथ ही साथ सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें 10 दिन पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां सोमवार सुबह 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।
बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे मौसम की। उत्तर भारत में अभी भी ठंड लगातार जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई और इस बारिश की वजह से ठंड अब ज़्यादा बढ़ने के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर में ठंड बनी रहेगी। वहीं दूसरी ओर मैदानी इलाके, जो अन्य मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर भी ठंड महसूस की जा रही है। इसके साथ ही पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में मंगलवार सुबह की शुरुआत बारिश के साथ हुई। हवा के साथ आई बूंदाबांदी में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उधर उत्तर पश्चिमी दिशाओं में चली ठंडी हवाओं के कारण सोमवार को दिन में ठंडक महसूस हुई, जबकि सुबह और शाम के समय पारा सामान्य से नीचे रहा। सोमवार को दिन के समय पारा सामान्य से 1 डिग्री नीचे रहा, वहीं सुबह के समय ये सामान्य से 3 डिग्री नीचे गया। हालांकि दिन में खिली धूप से थोड़ी राहत जरूर मिली है। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।